तो जी आप अपनी दावत पे झटपट बनने वाला 2 मिनटों में बनने वाले सैलेड की रेसिपी की तलाश में हैं। ये रेसिपी सिर्फ़ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झटपट बनने वाला सिर्फ़ ये 3 चीज़ों से 2 मिनटों में बनने वाले सैलेड की रेसिपी। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए होंगे यहाँ पे प्याज़। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए, 3 हरी मिर्ची ले ली और 1 टमाटर ले लिया, ठीक है? प्याज़ों को था जो मैंने अच्छे तरीके से उनको छील भी लिया था, ठीक है? उनको छिलका वगैरह उनको उतार लिया था। फिर आपने अच्छा खासा चिल्ड पानी लेना है, बर्फ़ वाला पानी लेना है, ठीक है? फिर आपने पतले पतले से स्लाइसेस इस तरह राउंड शेप में कट कर लेने हैं नाइफ़ की हेल्प से। अगर तो जी आपने अपने नाइफ़ की हेल्प से इसको कट करना है तो ये भी बहुत ईजी तरीका है। अगर तो आपने मतलब इस तरह इसके साथ नहीं करना, आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, जिस तरह देखिए अभी भी मुश्किल हो रही है, और आपके जो स्लाइसेस हैं वो इवन नहीं कट हो रहे, थोड़े से मोटे कट हो रहे हैं, मतलब पतले पतले नहीं कट हो रहे, तो मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल इवन से कट हों और बहुत पतले पतले से स्लाइसेस कट हों, तो एक कटर भी यूज़ होता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक कटर यूज़ होता है, तो आप उस कटर की हेल्प से अपने जो प्याज का साइज़ है उसको मेंटेन भी रख सकते हैं और उसको बहुत ईज़िली बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ये देखें, ये कटर है, इस कटर की हेल्प से आप ना इसका ब्लेड ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर तो जी आपने मेरी सारी सीरीज़ देखनी है, दराज़ हॉल सीरीज़ देखनी है जिसमें केक बेकिंग मोल्ड होंगे, बिगिनर्स के लिए जो बेकिंग की चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लाज़मी दराज़ हॉल आएगा। अगर तो जी आपने और भी चीज़ों का रिव्यू लेना है मुझसे और चीज़ें ख़रीदने की ख्वाहिशमंद हैं, तो मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं ये आपके लिए लेके आऊँ वो दराज़ हॉल, जिसमें सारी चीज़ों को डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगी ताकि आप वो चीज़ें मंगवा के एंजॉय कर सकें, अपनी कुकिंग को आसान बना सकें। उसके बाद जी आप देख सकते हैं मैंने ना इन सारी चीज़ों को कर लिया था, मतलब ये जो जितने भी थे मेरे पास प्याज, इन सबको मैंने राउंड राउंड स्लाइसेस में कट कर लिया था। फिर इनके जो थे मैंने रिंग्स को अकेले अकेले कर लिए, सेपरेट सेपरेट, ठीक है? मतलब इसके जो रिंग्स थे वो सारे खोल लिए मैंने। अच्छा जी, अगर तो जी आपका सबसे पहला ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि भाई ये कड़वे होंगे, तो जी नहीं, ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि हमने इनको ठंडे पानी में भिगो के रखा है थोड़ी देर। आपने कम से कम 5 मिनट इसको ठंडे पानी में भिगो के लाज़मी रखना है, ठीक है? देखें, अगर ये ठंडे पानी में भिगो हुए हैं तो इनकी जो महक होगी, इनकी स्मेल और कड़वापन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जी हम इसे ड्रेसिंग बनाते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए यहाँ पे आपने यूज़ करना है 2 चम्मच के करीब सिंपल केचप। आप केचप यूज़ कर लें, आप चिली सॉस केचप यूज़ कर लें, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा केचप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 चम्मच, हल्की सी 1 चम्मच ऐड की मैंने यहाँ पे काली मिर्च की, और थोड़ा-सा पिंच मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया। आप क्वांटिटी का हिसाब लगा लीजिएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनाना है, फिर आप उतनी क्वांटिटी में इसकी ड्रेसिंग बना लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सिरका ऐड किया है, ठीक है? आप यहाँ पे चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं केचप की जगह पे। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इस सॉस को हमने मिक्स कर लिया, इस ड्रेसिंग को, ठीक है? बाद में हमने जो अपनी वेजिटेबल्स कट की हुई थी, अच्छा आप इसमें वेजिटेबल और भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग अनियन सैलेड बना रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ अनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और हमने अनियन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है? अगर तो आपने इसमें कुकम्बर भी ऐड करना है तो आप वो भी कर लीजिएगा, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। उसके सैलेड की रेसिपी भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी, बहुत मज़े की ईज़ी सी सैलेड की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर तो जी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें, क्विक सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको बेकिंग की सारी रेसिपीज़ मिल जाएँगी इस मेरे चैनल पे। चैनल पे जाकर लाज़मी विज़िट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो लाज़मी मिल जाए जब भी मेरी रेसिपी आए तो। ठीक है जी, आप इसको लाज़मी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, मतलब बहुत मज़े का लगता है। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, चावलों के साथ सर्व करें और आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का टेस्टी लगता है ये खाने में। देखें, देखने में भी इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में कितना मज़े का होगा। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल। दुआ में आपने मुझे याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।